और मैक्सिमम आजीवन कारावास भी होता है। जहां तक हमने किरण के वकील से बात की तो उन्होंने कहा जो मटेरियल हमारे पास है, किरण के जो आरोप हमारे पास है, उस हिसाब से अगर ये सिद्ध होता है आरोप तो कम से कम 10 साल के लिए वो अंदर जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि बीच में वो बेल लेके बाहर आ भी जाता है तो केस खत्म नहीं हो जाएगा। अगर 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद अगर वो बाहर आ भी जाता है बेल लेकर किसी भी प्रकार से, तो फिर वो ट्रायल में चला जाता है केस, और ट्रायल में जाएगा, फिर बहस होगा, फिर आगे केस कंटिन्यू होगा, और ट्रायल होने के बाद जो होता है सजा सुनाई जाती है। तो जो उसके चमचे उड़ रहे हैं हवा में, वो हवा में ना उड़े भाई, थोड़ा सा पढ़ लो अपने लिए, ना से अपने लिए तो अपने जीवन के लिए पढ़े नहीं, इसलिए पढ़ लो कि कल के जो तुम्हारे भविष्य, जो तुम्हारे बाल बच्चे आएंगे, उसको ये ना लोग कहे कि तुम्हारा बाप कितना बड़ा जाहिल था। तो पढ़ लो कि कानून क्या होता है, संविधान क्या होता है, फिर बकवास करो तो अच्छा लगेगा। तो कम से कम 6 महीना उसको बेल लेने में भी अगर लगेगा तो 6 महीना, क्योंकि हमारी जानकारी जहां तक है लोअर कोर्ट में पोक्सो जैसे संगीन अपराध का बेल नहीं मिलता है, तो हाई कोर्ट में होगा, और हाई कोर्ट में आने पे फिर। अच्छा दीदी, जो भी किरण सिंह का जो सोशल मीडिया पे जो क्लिप वायरल हो रहा है, जो मारने का क्लिप वायरल हो रहा है, वहाँ पे दीदी एक इंटरव्यू में बता रहे थे, तो दीदी उस वीडियो में कितना सच्चाई है तो बताइए, जितने भी दर्शक देख रहे हैं। सच्चाई 100% सच्चाई है उस वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो झूठा है ही नहीं। और हमें नहीं लगता दुनिया को कोई इंसान अपना अगर दिखावा के लिए भी करेगा तो अपना मुंह फाड़ लेगा, इतना कोई इंसान इतना पागल नहीं। दीदी सिर्फ मतलब नेम फ्रेम बनाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। नेम फ्रेम बनाने के लिए ये आपको नकली ब्लड लग रहा है? नहीं, उधर कैमरा ये में आपको नकली ब्लड देख सकते हैं किस तरह से किरण सिंह, जो रोशन की धर्मपत्नी कही जाती है, उनको किस तरह से मारा पीटा जा रहा है। और दीदी कहा जा रहा है कि रोशन के साथ उनके टीम के लोग भी, और अगर ये, हाँ, उसकी टीम के लोग सहयोग करते थे। ये किरण का भी स्टेटमेंट है, उसने कहा कि जब वो मारपीट करता था उसके सहयोगी भी उसके साथ रहते थे और उसको सहयोग करते थे, बचाने के बजाय उसको सहयोग करते थे मारपीट में। और अगर ये नकली खून होता तो अगले दिन ही इसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। अगर वाकई ये नकली होता और इसके साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो अगले दिन ही इसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। और तो वो इतना हैवान था वो इंसान कि मारने के बाद उसको छोड़ देता था, मतलब मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, नहीं है, ये हॉस्पिटल का तस्वीर है ना दीदी, ये तो झूठा आदमी हाथ में नहीं लगा लेगा, अपने से सिरिंज नहीं भोग लेगा। नहीं, ये यहाँ देखिए, अगर नहीं मारा जाता तो ये दाग किस बात का है, किस बात का? अभी तो डिजाइन नहीं कर लेगा आदमी उस परिस्थिति में। तो ये सब देखिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए इंसान 1000 झूठ बोलता है, लेकिन सच के आगे झूठ नहीं टिकता है। ये सच्चाई है, उससे भी ज्यादा होगा तो जिस हॉस्पिटल में दिखाई थी हम उसका रिपोर्ट निकलवा लेंगे। हाँ। कितना झूठ बोलेगा इंसान, कितना गिरेगा, अपने आप को बचाने के लिए कितना गिरेगा। लेकिन गिरने का भी एक लिमिट होता है, और गिर के भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। जो सच है हम क्या, कोर्ट उसको साबित कर देगा। और आज भी जब कल परसों हम किरण से मिले हैं तो आज भी उसके माथे में ये दाग है। ये नहीं है कि ये सिर्फ दाग पहले का है, आज भी जब हम इंटरव्यू ले रहे थे 2 दिन पहले की बात हम आपको बता रहे हैं, उस समय भी इसके माथे पे ये दाग है। यहाँ देखिए, हाँ दीदी, दाग तो है, अभी भी ये दाग है। तो इस दाग से पता चलता है कि वो जो चोट था वो कितना गहरा था। अगर वो चोट नहीं होता, इसके माथे पे ये देखिए, इसके माथे पे ये दाग नहीं रहता। और ये हम कहने के लिए नहीं कह रहे, हम कल मिले हैं और बहुत सारे पत्रकार भी हमारे साथ मिले, हम ही नहीं मिले हैं। 3, 4, 5, 6 लोग वहाँ पे मौजूद थे, आप उनसे भी पुष्टि कर सकते हैं। अच्छा दीदी, किरण सिंह पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि किरण सिंह ऑलरेडी शादीशुदा आदमी है, इस बात में कितनी सच्चाई? काफी लोग इस बात से भी सहमत है कि हाँ ये रियल बात है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी किरण सिंह से रोशन रोहित सिंह जी शादी की है। हमें ना हंसी आती है कुछ लोगों की तुच्छतापन पे, नीचता पे से, कि कोई इंसान कितना नीचे कैसे गिर सकता है। हंसी आती है इस बात पे। एक बात बताते हैं आपको कि किरण का उम्र अभी 17, साढ़े 17 वर्ष है। पिछले 2.5 साल से 2-3 साल से, इस साल को मिला लीजिए 3 साल से वो रोशन रोही के साथ है। 17 में से 3 माइनस कर दीजिए, 14 साल होता है। आपको लगता है कि 12 साल और 14 साल में किसी की शादी होगी? लगता है? पहली बात, आप बोलेगा नहीं किसी की शादी हो भी जाती है, तो हम उस इंसान से एक ही लाइन कहेंगे जो इंसान ये आरोप लगा रहा है कि तुम अपने बाप की औलाद हो, तो पहले एविडेंस लेकर आओ, पूरे प्रूफ के साथ है। कहाँ नहीं दिखा रहे हो? दिखा काहे नहीं? राजीव नगर कहा जा रहा है कि दीदी मायके भी है, तो दिखाओ, लेके आओ, उसके परिवार को लेके आओ। अच्छा है, वो परिवार मिल जाएगा, हम उस परिवार को कहेंगे कि रखो ये बच्ची को, काहे तुम दर दर भटकने के लिए छोड़े हो। अगर है वैसा कोई किसी में गुड़ जाता है, निकल के सामने बोले कि हाँ मेरी पत्नी है किरण सिंह, काहे नहीं कोई बोल रहा है। और पिछली बार जब किरण सिंह और इसका रोशन रोही का मैटर हुआ था, तो आपको लगता है कि रोशन रोही को ये बात पता रहता, इतना छिया लेदर हुआ, वो ये बात नहीं बोलता? आप खुद सोचिए ना, लॉजिकली सोचिए कि किरण सिंह रोशन पे आरोप लगा रही थी कई सारे। पिछली बार की बात है जब सोशल मीडिया पे दोनों का झगड़ा चल रहा था,
और रोशन रोही किरण पे आरोप लगा रहा था, लेकिन आपने रोशन रोही के मुंह से ये बात एक बार भी सुना किसी भी इंटरव्यू में? नहीं दीदी। ये नहीं ना सुना। तो जब उतना कुछ हुआ तब भी रोशन रोही 3 साल उसके साथ रहा, साथ में काम किया, जो भी किया, 3 साल उसके साथ समय बिताया, उसको नहीं पता चला होगा ऐसा कुछ? छुपने वाला चीज है ये सब नहीं, चीज। ये सब छुपने वाला चीज तो नहीं ये है। देखिए, ये है ना कि कहावत है कि लड़कियों को अगर डैमेज करना है, गिराना है, तो सबसे बड़ा हथियार पता है क्या? उसके कैरेक्टर पे वार कर दो, वो हार जाएगी। तो वो भूल गया है वैसे वैसे गधे कि अब वो लड़की, अब वो जमाना अब गया। लिव इन रिलेशनशिप को कोर्ट भी मंजूरी दे चुका है, और ये पूरे भारत के लोगों के लिए लागू है। ये कोर्ट भी मंजूरी दे चुका है, उसके लिए कोई एज का लिमिटेशन नहीं है। तो पहली बात तो वो गलत है ही नहीं, लेकिन हाँ, उस चीज को गलत माना जाता है जो आरोप किरण लगाई है। और अगर है उसका पति, अगर है उसका बच्चा, तो तुम वाकई मर्द हो और अपने बाप का औलाद हो, तो एविडेंस लेकर आ, फिर किसी औरत पे उंगली उठा, वरना तुम्हारा राइट्स नहीं बनता है किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने का। और एगो मानहानि का केस तोरो पर ठोक देगी तो तू रोशन रोही के बगल में बैठ के खिचड़ी खाओगे, यही ना होगा। अच्छा दीदी, किरण सिंह जी कह रहे थे, एक वीडियो में कह रहे थे कि हमारे रहते हुए भी रोशन रोही जो 3-4 लड़की से उनके साथ अफेयर है, उनके साथ बेड शेयर करते हैं। दीदी, इस समय कितनी सच्चाई है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर डायरेक्ट ऐसे इल्जाम लगाना कहाँ तक सही है? डायरेक्ट कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगता है। आग वहीं लगता है जहां, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगा होता है, आपको भी पता है, ये कहावत है। रोशन रोही अगर वाकई से, रोशन रोही नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने कलाकार हैं, हर कलाकार पे जैसे ही वो थोड़ा सा स्टार बनता है ना, इस तरह के आरोप लगते हैं। खेसारी लाल पे भी लग रहा है, उसकी बीवी होते हुए भी पहले अक्षरा सिंह के साथ रहा, ये पूरी इंडस्ट्री जानती है। उसके बाद काजल राघवानी के साथ रहा, पूरी इंडस्ट्री जानती है। दिनेश लाल यादव के बारे में भी पूरा इंडस्ट्री जानता है कि उनकी पत्नी घर पे है और दूसरी आम्रपाली के साथ वो हमेशा हर जगह देखे जाते हैं। पवन सिंह के बारे में तो पूरा दुनिया जानबे करता है, दो तीन तीन को पत्नी, दो को तो, एगो तो